शहर जुल्हनरा एक पुरस्रार दास्तान। कदीम सल्तनतों, इल्म, जादू और तबाही की कहानी जो वक्त के साथ धुंधला चुकी है मगर अब भी कहीं न कहीं जिंदा है। तारुफ, पुरस्रार रावी की आवाज। सदियों पहले सहरा की सुनहरी रेतों में एक ऐसा शहर था जिसे जुल्हनरा कहा जाता था। ये कोई आम शहर नहीं था बल्कि एक ऐसी सल्तनत थी जो इल्म, ताकत और जादुई असरार से भरपूर थी। कहा जाता है कि इस शहर के दरोदीवार पर वो इल्म लिखा था जो आज तक किसी और ने हासिल नहीं किया। मगर फिर एक रात आई, ऐसी रात जिसके बाद जुल्हनरा का नाम व निशान मिट गया। आज भी माहिरीन आसार, कदीमा, मुअर्रिखीन और कहानियों के मुतलाशी लोग इस खोए हुए शहर को तलाश करने में लगे हुए हैं, मगर हर तलाश का अंजाम एक ही होता है, एक बेनाम, बेनिशान, खामोश सहरा। आखिर जुल्हनरा कहाँ गया? क्या ये किसी ताकतवर जादू का शिकार हुआ, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? आज हम इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मंजर एक, जुल्हनरा, जहां जादू और इल्म एक थे। जुल्हनरा एक ऐसा शहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं बल्कि किसी पुरस्रार कुव्वत की तख्लीक था। इसकी इमारतें सोने और चांदी से मुज़य्यन थी और महल के दरवाजे ऐसे चमकते थे कि दूर से देखने पर यूं लगता जैसे सितारे जमीन पर आ गए हों। यहाँ के मेमार आम इंसान नहीं थे, ये लोग कुदरत के वो राज जानते थे जो किसी और को मालूम न थे। इस शहर के लोग आम इंसानों से ज्यादा ज़हीन और ताकतवर थे। यहाँ के कुतुब खाने इल्म से भरे थे, यहाँ के माहिरीन फलकियात, रियाजी और जादू में बेमिसाल थे। मंजर दो, बादशाह अज़ेर और अबदियत की नख। जुल्हनरा का हाकिम बादशाह अज़ेर था जो न सिर्फ एक अजीम जंगजू था बल्कि एक फलसफी, साइंसदान और जादूगर भी था। बादशाह के पास एक ऐसा पत्थर था जिसे अबदियत की आंख कहा जाता था। कहा जाता था कि ये पत्थर किसी और दुनिया से आया था और जो कोई इसकी ताकत को मुकम्मल तौर पर समझ ले वो ज़मान और मकान से आज़ाद हो सकता था। बादशाह ने इस पत्थर की मदद से अपनी सल्तनत को कभी न खत्म होने वाली तरक्की की राह पर डाल दिया। मगर एक कदीम पेशगोई थी। जिस दिन अबदियत की आंख किसी गैर के हाथ लगी वो दिन जुल्हनरा के ज़वाल का आगाज होगा। बादशाह अज़ेर ने इस पेशिन गोई को नज़रअंदाज कर दिया मगर कुछ लोग इस बारे में परेशान थे। मंजर तीन, अंदरूनी साजिशें और दुश्मनों का हमला। जुल्हनरा एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत थी मगर उसकी ताकत ने दूसरे बादशाहों को हसद में मुब्तला कर दिया। एक दुश्मन सल्तनत का बादशाह सुलेमान राहोश जुल्हनरा की ताकत को खत्म करना चाहता था। राहोश के दरबार में एक जुल्हनरा का गद्दार हारिस इब्न खाकान मौजूद था जिसने राज फाश कर दिया कि अबदियत की आंख जुल्हनरा के खजाने में महफूज है। राहोश ने जुल्हनरा पर हमला करने की मंसूबा बंदी की मगर वो जानता था कि वो जुल्हनरा की दीवारें कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये शहर किसी जादुई हिसार में महफूज था। मगर फिर एक पुरस्रार जादूगर उसके दरबार में आया और कहा, जुल्हनरा को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ो। मंजर चार, वो मनहूस रात और जुल्हनरा की आखिरी जंग। चांद ग्रहण की रात दुश्मन फौज ने जुल्हनरा पर हमला कर दिया मगर जुल्हनरा के मुहाफिज इंतहाई ताकतवर जंगजू थे जिन्होंने कई दिन तक दुश्मन को रोके रखा। आखिरकार गद्दार हारिस इब्न खाकान ने शहर का खुफिया दरवाजा खोल दिया और दुश्मन फौज जुल्हनरा में घुस आई। जब बादशाह अज़ेर को खबर मिली तो वो शाही महल के तहखाने में पहुंचा जहां अबदियत की आंख रखी थी। दुश्मन फौज बादशाह के करीब पहुंच गई मगर जैसे ही अबदियत की आंख दुश्मन के करीब आई कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने ना सोचा था। मंजर पांच, जुल्हनरा का गायब होना। जैसे ही दुश्मन फौज ने अबदियत की आंख को छूना चाहा अचानक पूरा शहर जलजले की लपेट में आ गया। बादलों में एक चमकदार रोशनी फटी और आसमान का रंग सुर्ख हो गया।
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالحنرہ زمین میں دھنس گیا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور کچھ کا معنی ہے کہ وہ کسی اور جہت ڈائمینشن میں چلا گیا۔ جب سورج دوبارہ طلوع ہوا تو ذوالحنرہ کا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ منظر 6، آج بھی ذوالحنرہ کہاں ہے؟ کئی مہم جوؤں نے ذوالحنرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ہر ایک تو گم ہو گیا یا واپس آ کر پاگل ہو گیا۔ 1935 میں ایک ماہر آثار قدیمہ نے صحرا میں روشنی دیکھی، مگر جب وہ قریب پہنچا تو کچھ بھی نہ ملا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ذوالحنرہ کی کھنڈرات کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور ابدیت کی آنکھ کسی پراسرار جگہ چھپی ہوئی ہے۔ اختتامیہ، راوی کی آواز۔ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ کچھ کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوتی، اور کچھ شہروں کی قسمت میں فنا کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہنا لکھا ہوتا ہے۔ کیا ذوالحنرہ حقیقت تھا؟ صرف ایک افسانہ؟ کیا ہم کبھی اسے تلاش کر پائیں گے؟ آئیے، راز ہمیشہ کے لیے ریت میں دفن رہے گا۔